ओम शांति। ईश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ये 6 चीज़ें छोड़ दो। ये 6 आदतें जो आपको भगवान की आवाज़ से दूर कर देती हैं। देखिए, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं, भगवान की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। हम प्रार्थना बहुत दिल से करते हैं। आपने भी एक कभी महसूस किया होगा कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो प्रार्थना तो हम दिल से करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता है। आप कहते हैं, हे प्रभु मुझसे बात कीजिए, कोई संकेत दीजिए, कोई जवाब दीजिए, लेकिन फिर भी अंदर बस एक चुप्पी सी लगती है। क्या आप चाहते हैं कि आप भगवान की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सकें? वैसे ही जैसे मीरा ने सुनी, जैसे ध्रुव ने सुनी, जैसे प्रहलाद ने सुनी, जैसे सबरी ने सुनी। तो आज का ये संदेश आपके लिए है, और ये संदेश उन सभी के लिए है जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक जीवित और एक गहरा रिश्ता भगवान के साथ बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आत्मा हर दिन भगवान की उपस्थिति को महसूस करे, उसकी अगुवाई को पहचाने और उसके वचनों को अपने दिल में सीधे सुने। लेकिन आप एक बात पर बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपके जीवन की कड़वी सच्चाई होती है। जब तक आपके जीवन में शोर बना रहेगा, अहंकार का, पाप का, डर का, चिंता का, तब तक भगवान की धीमी, कोमल और शांत आवाज़ सुनना मुश्किल होगा। भगवान कभी ज़ोर से चिल्ला करके नहीं बोलते, वो कभी किसी भीड़ भाड़ में नहीं चीखते हैं, वो एक हल्की सी फुसफुसाहट में बोलते हैं। लेकिन आपको सुनने के लिए चाहिए एक शांत आत्मा और एक तैयार दिल। और वो कब आता है? जब हम अपनी कुछ आदतों को छोड़ देते हैं। तो आज हम जानेंगे उन 6 आदतों के बारे में जो शायद अनजाने में हम भगवान की आवाज़ को खुद से दूर कर रहे हैं। चलिए एक एक करके आज उन आदतों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली जो आदत है जो हमें भगवान की आवाज़ से दूर कर देती है, वो अपने मन की नहीं। सबसे पहली बात है कि आप अपने मन की नहीं, आप भगवान की खोज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से अधिकतर लोग जब कोई निर्णय लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सोचते हैं मुझे क्या सही लगता है, मेरी योजना क्या है, क्या इससे मुझे फ़ायदा होगा? भगवान की आवाज़ इन सवालों के बीच में कहीं खो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से ईश्वर पर भरोसा रख। यह एक सीधा निमंत्रण है। अपने मन, अपनी योजना, अपनी समझ से ऊपर उठकर परमेश्वर की समझ की ओर जाना। कभी कभी हमारा दिल भी धोखा देता है, क्योंकि हमारा मन तो सब वस्तुओं से अधिक छलपूर्ण होता है और बहुत ही खराब होता है। अब सोचिए, अगर हमारा मन ही हमें गुमराह कर सकता है, अगर हमारी समझ भी सीमित है, तो हम क्यों ना उस पर भरोसा करें जो सब कुछ जानता है। इससे और विस्तार से एक हम छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक युवा लड़का था, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था। वो रोज़ प्रार्थना करता, लेकिन साथ ही अपने मन से रास्ता बना रहा था। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ भगवान से भी पूछूंगा और उनसे पूछे बिना एक कदम नहीं उठाऊंगा। उसने रोज़ 21 दिन तक रोज़ सुबह भगवान का ध्यान किया, मेडिटेशन किया और परमात्मा से प्रार्थना की और चुपचाप बैठा रहा। 21वें दिन उसे एक कॉल आया, एक ऐसी जगह से जहां वह कभी अप्लाई तक नहीं किया था। वह आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक और एक अनाथ आश्रम चला रहा है और बहुत अनाथ बच्चों की सेवा कर रहा है। और कहता है, अगर मैंने भगवान की आवाज़ नहीं सुनी होती तो मैं सिर्फ पैसा कमाने में उलझा रहता।
तो याद रखना कि ईश्वर कभी हमसे चिल्ला कर के नहीं बोलते हैं, वो धीरे से फुसफुसाते हैं, लेकिन सुनने के लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ता है। भगवान कहते हैं तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। तो अब से निर्णय लेने से पहले रुको, प्रार्थना करो और पूछो, हे ईश्वर क्या यही तेरा रास्ता है? अब जानते हैं आदत नंबर 2, पाप को छुपाना बंद करें, क्योंकि जो छिपा है वही हमें भगवान से दूर करता है। हम में से बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, उनकी योजना जानना चाहते हैं, पर एक बात भूल जाते हैं, भगवान की आवाज़ पवित्रता में ही स्पष्ट होती है, लेकिन पापों के अंधेरे में वो आवाज़ खो जाती है। इसलिए आप एक बात को याद रखना, अगर आप अपने मन में अधर्म की बात को सोचते हैं तो भगवान आपकी सुनते ही नहीं। एक चेतावनी है, अगर हमारे दिल में कोई छुपा पाप है तो वह पाप हमारे और भगवान के बीच एक दीवार बन जाता है। पाप को छिपाने की आदत, जब हम बार बार झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, जब हम इंटरनेट पर छिपकर कोई गलत चीज़ें देखते हैं, जब हम दूसरों को धोखा देते हैं लेकिन दिल में पछतावा नहीं होता, ये सब भगवान की उपस्थिति को धीमे धीमे हमसे दूर कर देते हैं। भगवान पाप से नफरत करते हैं लेकिन पापी से नहीं। वो चाहते हैं कि हम लौट आएं ईमानदारी से। अब एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनते हैं। एक युवा प्रचारक था जो हमेशा रोज सुबह शाम मंदिर में जाता था, गीता पढ़ता था, ग्रंथ पढ़ता था, भगवान का ध्यान करता था, लेकिन उसे एक चिंता उसके भीतर ही भीतर खा रही थी। वो युवा गुप्त रूप से चोरी करता था, कभी मोबाइल, कभी पैसे। उसे लगता था कि मैं सेवा तो कर रहा हूँ, मैं मंदिर में सेवा तो करता हूँ, इतनी साफ सफाई करता हूँ, भगवान मुझे माफ़ कर देंगे। एक दिन वो पकड़ में आ गया, पूरे मंदिर में उसकी बदनामी हुई, वो पूरी तरह से टूट गया। लेकिन वहीं से उसके जीवन का असली बदलाव शुरू हुआ। उसने रोते हुए भगवान से वायदा किया और उसने एक किताब पढ़ी और उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अगर हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है जो हमें पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। उस दिन उसने पहली बार खुल करके भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं थक चुका हूँ, मुझे छुड़ा लीजिए। आज वो प्रचारक नहीं, एक सेवक है, गुमनाम है पर सच्चा है। अब वो हर दिन कहता है, परमेश्वर की, ईश्वर की आवाज़ मेरे दिल को छू जाती है, मुझे अंदर तक भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि अब मैं पाप को छिपाता नहीं हूँ। हमेशा याद रखना कि भगवान को आपका परफेक्ट होना नहीं चाहिए, उन्हें आपका ईमानदार होना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि तुम कहो, प्रभु मैं गिर गया हूँ लेकिन मैं लौटना चाहता हूँ। और याद रखना, जो अपने अपराधों को छुपाता है उसका काम सफल नहीं होता है, पर जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। तो अगर आप ईश्वर की आवाज़ साफ साफ सुनना चाहते हो तो अपने पाप छुपाना बंद करो और उनके सामने सब कुछ खोल दो, क्योंकि जो अंधकारमय है उसे उजाले में लाना ही पहला कदम है ईश्वर की आवाज़ तक पहुंचने का। अब जानते हैं आदत नंबर 3, जल्दी मत करो, ठहरो और सुनो, क्योंकि भगवान की आवाज़ भीड़ में नहीं शांति में सुनाई देती है। एक सवाल पूछिए अपने आप से, मैं भगवान से बात तो करता हूँ, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए क्या मैं कभी रुकता हूँ? क्योंकि जब तक आप रुकेंगे नहीं, जब तक आप ठहरेंगे नहीं, तब तक भगवान की आवाज़ फुसफुसाहट ही आपके जीवन के शोर में खो जाएगी। याद रखना, भगवान कभी तूफान में नहीं बोलते, वो अक्सर तब बोलते हैं जब आप चुप हो, रुके हो और सुनने के लिए तैयार हो।
आज का जीवन, हम दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम में भाग रहे हैं, लेकिन दिल की गहराई में एक प्यास है, हे प्रभु मुझसे भी बात कीजिए। पर हमने कभी सन्नाटा नहीं बनाया जहाँ ईश्वर बोल सके। एक युवा था जो मंदिर में जाकर के रोज प्रार्थना करता था। वो रोता था कि मेरी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। एक दिन उसको एक बुजुर्ग संत ने कहा, महात्मा जी ने कहा, बेटा तू हमेशा बोलता है, अब एक बार सिर्फ सुन। वो लड़का रात को अपने कमरे में गया, मोबाइल बंद किया, लाइट बंद की और भगवान का ध्यान करने चुपचाप बैठ गया। 5 मिनट कुछ नहीं, 10 मिनट बस खामोशी, और 15-20 मिनट के बाद उसके अंदर से एक आवाज़ आई, मैं यही हूँ, तू मुझे सुन नहीं पाया क्योंकि तू कभी चुप नहीं हुआ। उस दिन उस युवक की ज़िंदगी बदल गई। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर मुझे पाना है तो एकांत में जाकर के चुप होकर बैठ जाओ और ये जान लो कि मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी दूर नहीं करता हूँ। भगवान की आवाज़ को सुनना है तो भीड़ से हटना होगा, शोर से दूर जाना होगा, आत्मा को शांत करना होगा और बोलना होगा, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं यहाँ हूँ। याद रखना कि भगवान आज भी बोलते हैं, लेकिन वो माइक से नहीं, वो दिल की गहराइयों में धीरे से फुसफुसाते हैं। अगर आप भगवान से सुनना चाहते हो तो ज़रूरी है कि तुम दूसरों से सुनना बंद करो और अपने भीतर एक पवित्र शांति के लिए जगह दो, तब भगवान की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब जानते हैं आदत नंबर 4, आप में आत्मिक कान बंद करने वाली संगति को छोड़ो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ वक्त बिताने के बाद आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, आपका मन भारी हो जाता है, विचार नकारात्मक हो जाते हैं और आत्मा शुष्क महसूस करती है। क्यों? क्योंकि संगति सिर्फ दोस्ती नहीं होती, संगति आत्मा को आकार देती है। इसलिए हमेशा याद रखो, भगवान कहते हैं धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, एक आत्मिक सत्य है। अगर आपकी संगति ऐसी है जो मजाक में गाली देती है, अशुद्ध बातें करते हैं और आलोचना से भरी रहती है, आपको पाप की तरफ खींचती है, तो आप भगवान की आवाज़ कभी साफ साफ नहीं सुन पाएंगे। एक उदाहरण आपके लिए देते हैं। एक व्यक्ति था, रोज मंदिर जाता था, प्रार्थना करता था, भगवान के ग्रंथ पढ़ता था, गीता का पाठ करता था, लेकिन कॉलेज में उसकी संगति ऐसे दोस्तों से हो गई जो कहते थे, अरे ये सब अभी से गीता आदि पढ़ना अभी से छोड़, जिंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय कर। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे करके उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। अब एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा तू अब भगवान से बात क्यों नहीं करता है, मंदिर क्यों नहीं जाता है? उसने जवाब दिया, माँ अब मैं भगवान की आवाज़ को सुन ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन नहीं बदला था, उसकी संगति बदल गई थी। संगति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि ये आपको या तो स्वर्ग के करीब ले जाती है या फिर नरक की ओर ले जाती है। जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान होगा, परंतु जो मूर्खों का साथी है वह नाश होगा। आप अपने 5 सबसे करीबी लोगों को देखें, वे ही आपका भविष्य तय कर रहे हैं। आपको चुनना है एक अच्छी संगति, लेकिन आपको हर किसी को नहीं चुनना है, क्योंकि हर कोई आपके आत्मिक उद्देश्य का साथी नहीं बन सकता है। आज आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मेरी संगति मुझे भगवान के करीब ले जाती है या दूर? क्या मेरी बातचीत पवित्र आत्मा को प्रसन्न करती है या शोकित? अगर जवाब दूर और शोकित है तो आज ही उस संगति को छोड़ दो, आज ही वो संगति दूर कर दो। यहाँ छोड़ने का मतलब दुश्मनी नहीं है, आप प्रेम से दूरी बना सकते हैं।
आप नम्रता से सीमाएं खींच सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा की शांति किसी की झूठी दोस्ती से कहीं ज़्यादा कीमती है। इसलिए धर्म पर चलने वाले पुरुष का साथ कहना उत्तम है, चाहे वह गरीब हो, ना कि दुष्टों के साथ रहना, चाहे वे अमीर ही क्यों ना हो। अब आपको एक निर्णय लेना होगा, क्या आप ऐसे दोस्तों को बनाए रखेंगे जो आपकी आत्मा को मारते हैं, दुखी करते हैं, या ऐसे साथी चुनेंगे जो आपकी आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं, जीवित करते हैं और आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप आत्मिक कान बंद करने वाली संगति को नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। एक कोमल निमंत्रण, आज अपने जीवन की संगति की जांच कीजिए। कुछ रिश्ते हैं जो भगवान की योजना में नहीं हैं, उन्हें प्रेम से छोड़िए ताकि भगवान से आप जुड़ सकें। यही है आत्मिक परिपक्वता की निशानी। क्या आप जानते हैं कौन आपको ऊपर उठा रहा है और कौन आपको गिरा रहा है? अब जानते हैं। आदत नंबर 5, डर को छोड़ो, विश्वास करो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, जैसे सब चुप है? कई बार इसका कारण होता है डर। डर हमारे और भगवान के बीच में एक मौन की दीवार खड़ी कर देता है। डर हमें अंदर से इतना हिला देता है कि हम भगवान की आवाज़ को पहचान नहीं पाते हैं। डर क्या करता है? डर कहता है तू योग्य नहीं है। डर कहता है तू गिर जाएगा। डर कहता है अगर भगवान ने कुछ ना कहा तो। डर कहता है अगर तूने जो सुना वो गलत निकला तो क्या होगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? डर मत, केवल विश्वास कर, क्योंकि भगवान ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब आप डर को पकड़ते हैं तो आप अविश्वास को थाम रहे होते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो आप आत्मा के उस रेडियो को ट्यून कर देते हैं जिस पर भगवान बोलते हैं। भगवान की आवाज़ भय में नहीं, विश्वास में सुनाई देती है। अब एक सत्य घटना सुनिए। एक विधवा स्त्री थी, उसका एक बेटा था। घर में अनाज खत्म हो गया था, बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल बचा था। उसी समय एक महात्मा उसके पास आए और कहा, पहले मेरे लिए रोटी बनाओ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए। सोचिए कितना डर रहा होगा उस माँ को। अगर मैंने ये दे दिया तो मेरे बेटे को क्या खिलाऊंगी? लेकिन उसने डर को छोड़ा और विश्वास किया। फिर ना तो उसके कलश का आटा कम हुआ और ना ही उसके पात्र में रखा हुआ तेल कम हुआ। डर बोलता है खो जाएगा, विश्वास बोलता है बढ़ जाएगा। डर भगवान की आवाज़ को डुबा देता है, विश्वास उसे साफ सुनने का रास्ता बनाता है। इसलिए अगर आप वाकई में भगवान से सुनना चाहते हो तो डर को छोड़ दो। वो आवाज़ जो आप ढूंढ रहे हैं वो विश्वास की भूमि पर गूंजती है, ना कि डर की खाई में। अब जानते हैं आदत नंबर 6, गुस्सा, शिकायत और कटुता को छोड़िए ताकि आप भगवान की आवाज़ को सुन सकें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम गुस्से में होते हैं या दिल में किसी के लिए कड़वाहट होती है तब हमारी प्रार्थनाएं सूखी लगती हैं। दिल भरा होता है लेकिन भगवान की उपस्थिति महसूस नहीं होती है। शब्द निकलते हैं लेकिन आत्मा खामोश रहती है। क्यों? क्योंकि जिस हृदय में कटुता होती है वहाँ भगवान की शांत कोमल आवाज़ दब जाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि क्षमा करो। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा हो जाएगा, क्योंकि क्षमा एक चाबी है जो आत्मा के बंद दरवाज़ों को खोलती है। जब तक दिल में शिकायत और गुस्सा है तब तक ईश्वर की आवाज़ हमारे भीतर के सुर में खो जाती है। एक और सत्य घटना आपको बताते हैं। एक महिला थी, उसका बेटा एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। वो हादसा एक युवा ड्राइवर की गलती से हुआ था। इस माँ के दिल में गुस्सा और नफरत थी। उसने उस युवक को कभी माफ़ न करने की ठान ली थी।
वो मंदिर जाती और ग्रंथ पढ़ती, भगवान का ध्यान करती, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था। एक दिन उसने अपनी आत्मा से पूछा, हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाती? एक शांत उत्तर आया, क्योंकि तेरे दिल में घृणा की भावना भरी हुई है, अक्षम्यता है। वो फूट फूट कर रोने लगी। कई दिनों तक प्रार्थना की और फिर उस युवक को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद उसने भगवान की उपस्थिति को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा प्रसन्न हो गई और उसकी प्रार्थनाएं फिर से जीवित होने लगीं। कितने ही ऐसे महान संत ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने मरते वक्त भी दुख देने वालों को क्षमा किया और उन्होंने यही संदेश दिया कि इनको क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो हम जो जीवन में हैं, क्या अपने अंदर की नफ़रत और कटुता नहीं छोड़ सकते? गुस्सा एक दीवार है जो हमें भगवान से अलग कर देता है। क्रोध को छोड़ दो और जलजलाहट को त्याग दो। जब तक हम गुस्से और शिकायत में जीते रहेंगे, तब तक हम आत्मा की उस कोमल गूंज को नहीं सुन पाएंगे जो कहती है, मैं भगवान से प्रेम करती हूँ, चल मेरे साथ चल। और आज एक सवाल आज अपने आप से पूछिए, क्या कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसे आपने आज तक भी माफ़ नहीं किया है? क्या कोई ऐसी बात है जो सालों से आपको आपके अंदर ही अंदर जला रही है? आज उस गुस्से को छोड़ दीजिए, उस कड़वाहट को निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तब ईश्वर आपके दिल में एक प्रेम प्रकट करते हैं। और यही है आत्मा की गहराई। गुस्सा बंद करता है, क्षमा खोलती है, कड़वाहट धुंध बनाती है, प्रेम स्पष्टता लाता है, शिकायत परमेश्वर की आवाज़ को दबाती है, लेकिन कोमल हृदय उसे सुनने को तैयार करता है। धन्य हैं वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे भगवान को देखेंगे। और जब आप भगवान को देखना और सुनना शुरू करेंगे, आपका जीवन वही नहीं रहेगा। अब आपने वो 6 आदतें जान ली हैं जो हमें भगवान की आवाज़ से दूर कर देती हैं। अब आपके ऊपर सवाल ये आता है, क्या आप सिर्फ इन चीज़ों को सुन करके ही छोड़ देंगे, या सच में कुछ अपने अंदर बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप वहीं रहेंगे तो सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन अगर आज आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भगवान आपके लिए रास्ते खोल सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान से एक प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, जो भी आदत मेरी आत्मा को शून्य कर रही है, मुझे आपसे नहीं मिलने दे रही है, मुझे उससे आज आज़ाद कर दीजिए। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। अगर आपने ये प्रार्थना दिल से की है तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। और आप दिल से कहिए, मैं तैयार हूँ भगवान से सुनने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति।